तो सर्कल तो भाई ज्योमेट्री वाइज ही होगा, है कि नहीं? तो या तो सर्कल लाइन को दो पार्ट में कट कर जाएगा, या तो सिचुएशन ऐसी होगी कि ये इसको टच करता हुआ जाएगा, है कि नहीं? या सिचुएशन ऐसी होगी कि ये ना तो कट कर रहा होगा ना टच कर रहा होगा। और तो कोई सिचुएशन होगी बताओ भाई? या तो लाइन एल इक्वल टू जीरो और एस इक्वल टू जीरो ऐसी सिचुएशन में होंगे, या लाइन इक्वल टू जीरो एस इक्वल टू जीरो को टच कर रहा होगा, या लाइन एल इक्वल टू जीरो एस इक्वल टू जीरो में आउटसाइड होगी, मतलब ना तो कट कर रहा होगा और ना ही टच कर रहा होगा। इसके अलावा और तो कोई सिचुएशन होगी नहीं। बोलिए भाई, एक लाइन और एक सर्कल में इसके अलावा और कोई सिचुएशन होगी? सोच के जरा जवाब दो। नहीं होगी ना। अच्छा, अगर No, ये इसको sir. दो पॉइंट पे कट कर रहा होगा तो इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ सर्कल होगी कि नहीं? Lord. अच्छा, अगर ये टच करता हुआ जा रहा होगा? Tangent. हाँ भाई, अगर ये लाइन टच करता हुआ जा रहा होगा तो हम बोलेंगे कि लाइन क्या होगी? Tangent of the circle. सही है, तो लाइन जो होगी वो टेंजेंट ऑफ सर्कल होगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये बाहर होगी तो इसका मतलब लाइन आउटसाइड द सर्कल ना, इसे वैसे सीकेंड लाइन बोलते हैं, बट उस वर्ड पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। लाइन आउटसाइड द सर्कल मतलब ना तो कट कर रही है और ना ही टच कर रही है। सही है ना भाई? अब ये तो एक जनरल सा थॉट हो गया। अब इसको चेक करने का तरीका क्या होता है वो देखो। जैसे ये सर्किल का सेंटर होगा भाई, हर बार हमें एक सेंटर पॉइंट तो पता ही होगा ना, हर बार हमें सर्किल का सेंटर तो पता ही होगा। सेंटर से हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। क्या ड्रॉप करेंगे भाई? सेंटर से हम लाइन पे क्या ड्रॉप करेंगे? परपेंडिकुलर। सेंटर से हम लाइन पे क्या ड्रॉप करेंगे? परपेंडिकुलर। सेंटर से लाइन पे क्या ड्रॉप करेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस हम कह देंगे डी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? डी है कि नहीं? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? डी है। तो अगर लाइन कॉर्ड होगी तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि जो डी डिस्टेंस होगी वो आर से लेस होगी, है कि नहीं? अगर लाइन टेंजेंट होगी तो डी डिस्टेंस आर के बराबर होगी कि नहीं? और अगर ये डिस्टेंस आउटसाइड होगी तो डी डिस्टेंस आर से ग्रेटर देन आर, जहाँ पे डी क्या है? वेयर डी इज डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, फ्रॉम ऑन सेंटर, कॉर्ड ऑन लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन एल इक्वल टू जीरो, कहाँ से? सेंटर ऑफ सर्कल। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? तो सेंटर से आप जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे लाइन पे तो आप आराम से डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से निकाल ही लेंगे। अगर वो डिस्टेंस किससे बड़ी आ गई बताओ? रेडियस से बड़ी आ गई तो यानी लाइन आउटसाइड है। अगर वो रेडियस से छोटी आ गई तो लाइन उसको दो पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब कॉर्ड है। और अगर वो उसके बराबर आ गई तो इसका मतलब लाइन उसको टच कर रही है। तो सर्किल के रेफरेंस में कोई लाइन कॉर्ड है, टेंजेंट है या आउटसाइड है, ये चेक करने का तरीका समझ गए? सर्किल आपको हमेशा दिया होगा, सर्किल का सेंटर आप निकाल लेंगे, है कि नहीं? रेडियस आप निकाल लेंगे, हाँ या ना? और उन दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे, जहाँ पे आर का मतलब क्या होगा? Radius of the circle. रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्किल के केस में एक लाइन का क्या कल्चर हो सकता है, ये तीनों चीजें आप जस्टिफाई कर लेंगे कि नहीं? बोलो, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो लाइन सर्किल के रेफरेंस में क्या नेचर शो कर रही होगी ये आप आराम से कर लेंगे। कब लाइन टेंजेंट होगी, कब लाइन आउटसाइड होगी, कब लाइन उसकी कॉर्ड होगी, ये बात समझ आएगी। तो कोई लाइन कॉर्ड कब होगी ये बात चेक हो जाएगी जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से छोटा होगा, तब हम कहेंगे कि लाइन आपकी कॉर्ड है। बोलिए भाई, ये बात किसी को कोई कंफ्यूजन डाल रही हो तो बताए। गुड। तो यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल से रिलेटेड रिजल्ट की। अब हम बात कर रहे हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल हैं, उनकी बात हम करने जा रहे हैं। अच्छा, वो एंगल वाले रिजल्ट तो हमको पता ही है कि कॉर्ड सर्किल की सरकमफ्रेंस पे सेम एंगल बनाती है कि नहीं? मैं फिर से वो दोनों रिजल्ट रिकॉल कर दे रहा हूँ। इवन ये दोनों रिजल्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिकॉल इनको कर देता हूँ कि कॉर्ड जो है वो सर्किल की सरकमफ्रेंस पर, कोई भी कॉर्ड आप ले लो, अच्छा इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ इस बार, वो सर्किल की सरकमफ्रेंस पे सेम एंगल बनाती है। सही है ना? वो सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हमेशा सेम एंगल बनाती है। तो ये एंगल ऑलवेज क्या होता है? थीटा अपर उस पे। अच्छा, यही अगर आप लोअर उस पे देखोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस 180 minus theta. सही है। अच्छा, दूसरा एक जो अगली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपने कहा कि ये है, ये सर्किल की सरकमफ्रेंस पे अगर आप एंगल देखो, है ना, यहाँ पर अगर ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रही है क्या, सॉरी,
अगर आप सरकमफ्रेंस पे एंगल देखो और ये एंगल बन रहा है सपोज थीटा। जैसे ये थीटा, तो ये वाला एंगल जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस। डबल। ओके ना, ये सर्किल का सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये कॉर्ड के बारे में दो प्रॉपर्टी तो एकदम अंडरस्टूड है कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि L इक्वल टू 0 इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है, S इक्वल टू 0, तो सर अगर आपसे लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा जाए, अगर आपसे क्या पूछा जाए, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा जाए, तो वो होता है 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जहां पे डी क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। ठीक है, और आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये आप डायरेक्ट रिजल्ट लगा देंगे। अगर आपसे L इक्वल टू 0, मतलब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि L इक्वल टू 0 जो है वो सर्किल की कॉर्ड है, मतलब L इक्वल टू 0 लाइन दी हुई है और एक सर्कल दिया हुआ है, और फिर आपसे लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा गया है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है, 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जहां पे आर और डी क्या होते हैं, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और डी क्या हो जाती है, सॉरी डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और आर क्या हो जाती है, रेडियस। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है, सपोज रेडियस। ये आपने सर्कल लिया, सही है ना, ये सर्किल की आपने कॉर्ड ली। अच्छा, ये तो आपको पता ही होता है कि अगर सर्किल के सेंटर से हम किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो बाइसेक्ट इसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है कि नहीं। बाइसेक्ट। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप डी निकाल ही लेंगे, है कि नहीं, और ये वाली डिस्टेंस आपको क्या दी जाएगी, यस सर। आर। तो जो एडी रेडियस। डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, सॉरी AB डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स ऑफ AD हो जाएगी, और AD डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट इज आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए। तो कॉर्ड की लेंथ आप निकाल लेंगे। अच्छा, यही अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाई लाइन L इक्वल टू 0 ऑन सर्कल S इक्वल टू 0, मतलब एक लाइन L इक्वल टू 0 का इंटरसेप्ट आपको निकालना है एक सर्कल पे, तो इंटरसेप्ट का मतलब यही वाली लेंथ हो गई कि नहीं, AB। बोलिए भाई, इंटरसेप्ट का मतलब यही वाली लेंथ हो गई कि नहीं, बोलिए। दैट इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, मतलब किसी क्वेश्चन में अगर ये लैंग्वेज ऐसे पूछी जाए, ऑफ लाइन L इक्वल टू 0, यही हो गया कि नहीं इंटरसेप्ट का मतलब। यस सर। तो इसका मतलब अभी भी आपको क्या निकालना है, कॉर्ड की लेंथ। कॉर्ड की, मतलब ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड L इक्वल टू 0 फॉर सर्कल S इक्वल टू 0। तो उसका फॉर्मूला अभी भी क्या रहेगा, सेम जो आपने ऊपर टू पढ़ा है, रूट अंडर ऑफ दैट आर इज स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो अगर आपसे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछा गया है तो भी आपको क्या काम करना है, वही सेम काम करना है जो आपने यहाँ पढ़ा है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, कोई यस कंफ्यूजन या सर। डाउट आ रहा हो तो बोलो। तब भी आपको वही सेम काम करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अच्छा, ये काम हम तभी कर पाएंगे जब आपको कॉर्ड की इक्वेशन पता होगी, तभी तो आप सर्किल और कॉर्ड अगर पता होगा तभी तो आप उस कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आई, कॉर्ड से रिलेटेड पहली थ्योरी तो ये आती है। ये बात सबको समझ में आ रही है, बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है तो वो बताओ। नो सर। गुड। अच्छा, दूसरी थ्योरी ये मतलब पूछी जा सकती है, मतलब ये रिजल्ट जनरली आ जाता है, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहीं लग जाए तो आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। वो ये है कि सपोज आपने कहा कि एक कॉर्ड आपको ए बी दी हुई है, ठीक है ना, और आपसे कहा गया कि वो कॉर्ड सर्किल की सरकमफ्रेंस पर, सही है ना, थीटा एंगल बना रहा है। बोलिए, तो उस कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, अगर सर्किल की रेडियस r है तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। अभी भी सेम लॉजिक लगाएंगे भाई, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, सोच के जवाब दो, थीटा होगा। थीटा। अच्छा, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, r आपको दिया ही हुआ है, बोलिए, तो अगर हम ट्रेंगल OAD लें, है कि नहीं, तो OAD ट्रेंगल में हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू AD बाई आर। तो ये जो AD की लेंथ है वो r साइन थीटा होगी कि नहीं, सोच के जवाब देना। तो इस केस में जो AB की लेंथ है वो 2AD होगी, मतलब वो 2r साइन थीटा आ जाएगी कि नहीं। मतलब हम कह दें कि इफ chord subtend
बोलिए, कॉड सबटेंड एंगल थीटा ऑन सरकमफ्रेंस on circumference of circle जिसकी रेडियस कितनी है, r, सही है ना, R देन लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना होगा, 2r 2R sin sin थीटा। theta जहां पे थीटा एंगल क्या है ये ध्यान रखना, कहाँ पे कॉर्ड एंगल बना रही है, circumference सरकमफ्रेंस पे। अगर कोई भी कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल बना रही है, सही है ना, थीटा एंगल ऑन सरकमफ्रेंस, तो उस कॉर्ड की लेंथ 2r sin थीटा होगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा होगा, 2 थीटा। तो अगर सेंटर पे 2 थीटा एंगल बन रहा होगा तो उसी का हाफ एंगल यहाँ लिया गया है। मतलब अगर इसी चीज को किसी बुक में ऐसे भी लिख दिया जाता है कि एक कॉर्ड है ए बी, मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल की एक कॉर्ड ए बी है जो सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 2 थीटा। थीटा, थीटा थीटा मान लेते हैं, तब इस कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, 2R sin theta 2r sin theta by 2। वेरी गुड। तब लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना आएगा, 2r sin sin थीटा बाई 2। समझ रहे हो कि नहीं भाई? क्यों आएगा Yes, ये बात sir. समझ में आ रही है? ये Yes, क्या sir. होगा कि Yes, इफ sir. कॉर्ड ए बी सबटेंड, कितना एंगल है बताओ, So theta by 2। थीटा थीटा थीटा, वो भी कहाँ पे, एट द center of circle सेंटर ऑफ सर्कल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो भी आप ये रिजल्ट ऐसे समझ सकते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है तो लेंथ 2r sin थीटा बाई 2 होगी। तो चाहे तो ये रिजल्ट आप दिमाग में रख लो, चाहे ये रिजल्ट, नहीं तो ये डायग्राम आपके दिमाग में हमेशा चलेगा ही, तो आप चीजें सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। लेंथ ऑफ कॉर्ड के बारे में सारी चीजें समझ में आई कि नहीं, बोलो। Yes, sir. ये इंटरसेप्ट के बारे में सारी चीजें समझ में आई कि नहीं, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि बात डिस्कशन हमारा इंटरसेप्ट का चल ही रहा है कि नहीं? तो अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल s इक्वल टू 0। s इक्वल टू 0 का हमारा मतलब होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से, ठीक है ना? तो इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम इसकी बात करते हैं कि मतलब जो x एक्सिस और y एक्सिस है उन पे जो आपका सर्कल है वो इंटरसेप्ट बना रहा है, सही ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो सपोज पहले हम बात करते हैं किसकी, x एक्सिस की। x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली ये रहा सर्कल। अब तो सिंपल थॉट हो गया, ये लाइन हमारी क्या हो गई, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 पे ये कितना इंटरसेप्ट बना रहा है ये आपको निकालना है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ भाई? Yes. अरे हाँ या ना? अब जरा सोच के जवाब देना। सर्किल का सेंटर minus c comma minus माइनस जी माइनस है, सर्किल की रेडियस root of Sir, g under square root plus g f square plus f square माइनस minus जी c माइनस है, minus c रेडियस कितने होगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर minus c। minus c माइनस सी। वेरी गुड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, भाई y इक्वल टू 0 पे d निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। मॉड f आ रहा है कि नहीं, जोलो। अरे y इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस yes sir निकालो ना, आ रहा है कि नहीं? yes तो sir. भाई ए बी जो इंटरसेप्ट लेंथ आएगी वो क्या आएगी, 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो क्या ये अंडर रूट 2 स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस सी आएगा, बोलो। तो इंटरसेप्ट मेड बाय एक्स एक्सिस कितना होगा, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। इंटरसेप्ट मेड बाय एक्स एक्सिस ऑन सर्कल एस इज इक्वल टू 0 कितना होगा भाई, बोलिए। 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। कोई कंफ्यूजन आ रहा root हो under तो of बताओ। g square minus c no ये कैसे आया, समझ में आया सबको कि नहीं, बताओ भाई। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ।
बोलिए। अच्छा, इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, यही सेम काम। भाई सर्कल हमें क्या पता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और एक लाइन थी y इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाता, 2gx प्लस c इक्वल टू 0। इसी के रूट x1 और x2 आ जाते कि नहीं, सोचिए Yes, जरा। sir. भाई अगर सर्कल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता तो ये पॉइंट x1 कॉमा 0 हो जाता, ये पॉइंट x2 कॉमा 0 हो जाता। अरे हाँ या ना? So फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाता। हाँ, Yes, sir. अब हम यहाँ से x1 प्लस x2 कहते तो आ जाता हमारा -2g, और x1 x2 कह देते तो आ जाता -2g. c, C. और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तो हमें x1 माइनस C. x2 चाहिए था। हाँ या ना? भाई लेंथ ऑफ अगर हम इंटरसेप्ट बोलते तो वो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 हो जाता है, जिसको हम क्या लिख देते, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो ये भी आपका आंसर 2√g स्क्वायर माइनस c आ जाता है कि नहीं? तो आप ऐसे भी सोच सकते थे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? नहीं तो 2√r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर तो कहीं गया ही नहीं। क्या कहते हो तुम लोग? अरे बोलो यार, ये बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं? यस आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं ना, या ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब तो 2√g स्क्वायर माइनस c, तो Yes, x इंटरसेप्ट मतलब g लेना है, तो 2√g स्क्वायर माइनस c। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब सेम एज अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ तो वाई एक्सिस में आपका कॉन्सेप्ट एकदम सेम एज चलेगा, सही है ना? तो अब सर्कल वाई एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 लाइन को कट कर रहा है। तो ये रहा आपका सर्कल, है कि नहीं? ये लाइन रही वाई एक्सिस। सर इसका 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c आएगा। हाँ, ये तो आप समझ में आ गया होगा क्यों भाई। अभी भी सर्किल का सेंटर आप -g Yes, माइनस sir. तक लिखोगे। अब अगर अब आपको ये लेंथ ए बी निकालनी होगी तो अभी भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले डी की मॉड जी, और आर जी. अभी भी क्या रहेगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब F जो ये square minus c. डिस्टेंस इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, बोलो टू बोलो क्या अंडर आएगा? 2 अंडर रूट 2 root under जी of f स्क्वायर square प्लस एफ minus c. स्क्वायर माइनस सी माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब इंटरसेप्ट मेड बाई y एक्सिस ऑन सर्कल s इक्वल टू 0 कितना होता है, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इसमें कोई F square कंफ्यूजन, minus c. इसमें कोई कंफ्यूजन बताओ, समझ गए कि नहीं तरीका? तो x एक्सिस का Yes, इंटरसेप्ट sir. 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी होगा, y एक्सिस का इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। कोई कंफ्यूजन? इसको भी उसी मेथड से कर सकते थे ना, x इक्वल टू 0 रख के, y Yes, में sir. क्वाड्रेटिक बना के मॉड ऑफ y1 माइनस y2 करके। वैसे भी सेम तरीका, समझ गए कि नहीं? तो x का इंटरसेप्ट और y का इंटरसेप्ट दोनों समझ में आ गए कि नहीं आ गए, बोलो। अब जरा जनरल Yes, थॉट, sir. अब जरा मुझे जनरल थॉट पे बात समझाना, ठीक है ना? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक सर्कल है, फॉर सर्कल s इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना? सर्कल दिख गया? ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx Yes, sir. प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है? मैंने कहा कि x इंटरसेप्ट कितना होता है, x 2 root under इंटरसेप्ट, g square टू minus c. अंडर रूट जी स्क्वायर वेरी माइनस गुड, सी 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब मैं कहूं कि जो सर्कल है वो टच करता है x एक्सिस को, तो इंटरसेप्ट 0 होगा, मतलब जी स्क्वायर सी के बराबर होगा। अरे हाँ या ना? यस सर Yes, अच्छा, yes, अगर sir. सर्कल आपका एबव और बिलो, एबव हो या बिलो हो द एक्स एक्सिस, सही है ना? तो जी स्क्वायर जी हमेशा स्क्वायर सी से लेस छोटा देन। सी। ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों, बोलो भाई? ये यस सर, तीनों नॉन रियल इंफॉर्मेशन रूट। Yes, स्ट्राइक, sir. ऑब्वियसली एबव या बिलो होगा तो कट नहीं करेगा ना, कट नहीं करेगा तो इंटरसेप्ट की लेंथ आएगी नहीं। इंटरसेप्ट की लेंथ तभी नहीं आएगी ना जब वो कट नहीं कर रहा होगा, यानी जी स्क्वायर सी से बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना?
तो इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको Yes, ये sir. बताना हो कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो आज के बाद ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, जी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, सी। जी मतलब समझते हो ना, C के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2। yes sir, जी का मतलब होता है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। yes तो sir. उसका जैसे आप हाफ करोगे वहां से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? क्लियर हो रहा है? एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ आप आराम से निकाल लोगे हर बार, है ना? या तो अबव या बिलो होगा, तो हमेशा जी स्क्वायर किससे बड़ा होगा बोलो? जी स्क्वायर हमेशा किससे छोटा होगा? सी से, है कि नहीं? C से, बाकी आप सेंटर का कोऑर्डिनेट देखकर ये बता सकते हो कि अबव है या बिलो है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आओ, वाई इंटरसेप्ट कितना होता है? 2 under root root under f F square square minus minus C. C. वेरी गुड। वाई इंटरसेप्ट कितना होता है इसका? दैट इज 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। चलो ये समझ गए। अच्छा, अब अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, f F square square equal F to square is equal to एफ C. स्क्वायर सी के बराबर। वेरी गुड। अब अगर सर्कल लेफ्ट या राइट है वाई एक्सिस के, f square less than c. less than C. F square less than लेफ्ट और राइट किससे? टू वाई एक्सिस। तो कंडीशन क्या होगी कि एफ स्क्वायर हमेशा सी से छोटा होगा। ये तीनों बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना बोलते जाओ भाई। वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेंगे, वाई इंटरसेप्ट को देखकर अगर एफ स्क्वायर सी के बराबर है तो टचिंग की कंडीशन भी लगा देंगे। लेफ्ट या राइट होगा तो उसके हिसाब से भी आप बता देंगे। अब जहां जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आप ये डिसाइड सर, कर अगर सकते F हैं कि square कहाँ क्या less than हुआ C से तो रूट हम्म। के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इंटरसेप्ट आएगा ही नहीं ना, इसीलिए। तो यानी वो या तो लेफ्ट में सर्कल होगा या राइट में होगा। ऑब्वियसली ना, वो वाई Okay, एक्सिस को sir. कट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि इंटरसेप्ट पॉसिबल नहीं है। तो या तो लेफ्ट में होगा या राइट Yes, में sir, होगा। yes, sir. अगर वो वाई अगर ये इससे ग्रेटर नहीं हुआ तो इंटरसेप्ट बनाएगा ना हमेशा। ये Yes, भाई ये sir, तो yes, तभी sir. होगा ना जब डी आर से बड़ा होगा। सोच के बताओ, तो डी स्क्वायर आर स्क्वायर से बड़ा होगा, है कि नहीं? डी स्क्वायर की लेंथ जी स्क्वायर होगी Yes, और sir. आर स्क्वायर की लेंथ क्या होगी? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर कैंसिल। इसका मतलब एफ स्क्वायर जो है वो क्या होगा? सी से छोटा आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. यानी तभी तो इंटरसेप्ट नहीं लेगा, या तो लेफ्ट में Yes, होगा या sir. राइट में। Yes, sir, yes. यहाँ तक सारा एनालिसिस। मतलब एक सर्कल दिया हुआ है एस इज इक्वल टू 0, तो एस इज इक्वल टू 0 समझते हो ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से सेंटर और रेडियस निकाल लो। तो हमें Yes, कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है एक सर्कल के लिए। सर्कल दिया है जबकि कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या yes, करोगे? sir. अब हमें Sir, इस कॉर्ड बाइसेक्टर की अब हमें इक्वेशन निकाल। बस हमें इस कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए, जबकि इस कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको पता है x1, y1। तो भाई सर्कल पता है तो सर्कल का सेंटर पता होगा कि नहीं? सोच के जवाब दो। Yes, sir. Minus G, Yes, comma, sir. minus माइनस X. जी का माइनस एफ। तो ये पॉइंट तो हमें पता ही हो गया। अच्छा, कॉर्ड के बारे में हमको एक इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ से ये लाइन हमेशा Midpoint. परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर। तो अगर मैं स्लोप ऑफ कॉर्ड पूछूं आपसे, क्या पूछूं? स्लोप ऑफ कॉर्ड पूछूं, तो आप Slope of आंसर क्या chord. दोगे? भाई जो सीडी लाइन का स्लोप होगा उसी का -1 अपॉन स्लोप ऑफ सीडी हो जाएगा। अरे Yes, हाँ Yes, या ना? तो ये yes. स्लोप कितना आएगा? ये स्लोप कितना आएगा जरा बताओ भाई। अगर So- मैं सीडी लाइन का स्लोप पूछूं तो क्या लिखोगे? y1 plus f upon x1 plus g. y1 प्लस एफ Plus अपॉन F upon minus x1 जी। plus G. वेरी गुड। तो ये स्लोप कितना आ जाएगा? माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। तो यहीं पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बोलूं तो क्या लिखोगे? तो x1 y1 पॉइंट भी मिल गया। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। No, अरे sir. हाँ या ना? सही है ना? हाँ या ना? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। सही लिखा है मैंने? No, sir. Yes, sir. देख लो भाई आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। अरे हाँ या ना? तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं। प्रोसेस समझ में आया क्या? मिड पॉइंट दिया रहेगा, सेंटर पता रहेगा, तो इस लाइन का स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल देंगे,
है ना, और ये पॉइंट आपको पता ही रहेगा, पॉइंट और स्लोप लेके लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। तो आप हमेशा कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर आपको पता होगा तो आप कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे कि नहीं बताओ? Yes, क्यों? sir. क्योंकि ये लाइन हमेशा Sir. 90 एंगल बना रही होगी, तो उसके हिसाब से आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिलेगा, पॉइंट आपको पता ही होगा, आप हमेशा निकाल देंगे। बोलिए भाई, ये समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ या Yes, ना? sir. अच्छा, इसके Yes, बाद sir. अगर हमें निकालना हो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड L इक्वल टू 0 फॉर सर्कल S इज इक्वल टू 0, समझ रहे हो? मतलब हमें कॉर्ड की इक्वेशन पता है और सर्कल पता है, तो हमें किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट निकालना है। किसी कॉर्ड का क्या निकालना है? मिड पॉइंट। बोलो क्या करोगे, जल्दी सोचो। Midpoint. क्या निकालेंगे? मिड Sir, पॉइंट ऑफ द कॉर्ड perpendicular. निकालना है। क्या निकाल देंगे? क्या निकाल देंगे? किसी ने भी सही बोला, क्या निकाल देंगे? Sir, फुट ऑफ perpendicular. परपेंडिकुलर। भाई अगर हमें सर्कल पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो हमें सर्कल का सेंटर तो पता होगा ही हमेशा। सेंटर हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ। अच्छा, लाइन हमें पता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में पता है, तो इसी से हम इस पे क्या डालेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये जो डी पॉइंट होगा वो मेरा क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? डी पॉइंट ही हमारा क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वो भी कहाँ से डाला गया? Center. सेंटर से, वो भी किस पे? कॉर्ड पे, AB. है कि नहीं? और इसी को हम क्या बोलेंगे? Midpoint of मिड chord. पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? फुट Foot ऑफ of परपेंडिकुलर। perpendicular. वही हमारा मिड। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हम किसी भी लाइन के लिए निकाल ही सकते हैं, Yes, हाँ sir. या ना? तो हम मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड हमेशा निकाल लेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो अपनी बात बोल सकता है। बोलिए भाई, समझ रहे हो कि नहीं? अभी भी कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो बताओ। डन है भाई? बोलिए। अच्छा, इसके Yes, बाद sir. लास्ट चीज आती है कि एक सर्कल आपको गिवन है, सही है, और एक पॉइंट आपको गिवन है P। एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, ठीक है ना? तो मैक्स एंड मिन लेंथ chord of circle S is equals to 0 passes through point P x1 comma y1, जो कि पॉइंट P कहाँ है? ऑन द सर्कल। पॉइंट P इनसाइड द सर्कल है, ठीक है ना? मतलब ये कॉन्सेप्ट केवल तभी के लिए जब पॉइंट P कहाँ है? इनसाइड द सर्कल है। तो हमें Inside मैक्स the और circle. मिन लेंथ की कॉर्ड बतानी है, जो कि किस पॉइंट से पास करती है? S इक्वल टू 0। इक्वेशन बताना है बेसिकली, इक्वेशन ऑफ मैक्स एंड मिन लेंथ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। समझ रहे हो कि नहीं? जबकि P पॉइंट कहाँ पे है? इनसाइड द सर्कल। Inside the circle. तो हमारी थ्योरी क्या लगेगी, ये हमें डिस्कस करना है। मेरी बात समझ रहे हो? कौन सी क्या थ्योरी में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वक्त? Yes, मैक्स और मिन लेंथ की कॉर्ड बतानी जो कि P पॉइंट से पास करता है। सोचो sir. भाई। Minimum. सर डायमीटर minimum- मैक्सिमम हो जाएगा हाँ, और डायमीटर पी से मैक्सिमम लेंथ सेंटर की की कॉर्ड। लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो जब मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम लेंथ की कॉर्ड के लिए P उसका मिड पॉइंट होगा। अरे हाँ या ना? बोलो। फॉर मिनिमम Yes, लेंथ, sir. ये समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? फॉर मिनिमम Yes, लेंथ sir. कॉर्ड क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ P midpoint हो कॉर्ड जाएगा. whose मिड पॉइंट P। अब ये क्या ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन आप निकाल लेते हो जिसका मिड पॉइंट P होता है? बोलो। Yes, sir. अभी तो आपने ऊपर निकालना सीखा है ना, Yes, sir. तो उस कॉर्ड की इक्वेशन निकालेंगे। वो कॉर्ड Yes. आपके लिए क्या होगी? मिनिमम लेंथ कॉर्ड होगी। पहली थ्योरी खत्म। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ कॉर्ड क्या होगी? वो तो डायमीटर होगी। Diameter. फॉर मैक्स लेंथ
फॉर मैक्स लेंथ कॉर्ड क्या होगा, वो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पासेस थ्रू कहां से, सेंटर Center. पासेस थ्रू कहां से, सेंटर एंड Center of the circle. पॉइंट P, या इसी को कहते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी सर्किल के अंदर किसी भी कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, सर डायमीटर के इक्वल डायमीटर। तो अगर हमें मैक्सिमम लेंथ कॉर्ड निकालनी है तो बेसिकली हमें सर्कल का डायमीटर निकालना है, वो भी ऐसा डायमीटर निकालना है जो कहां से पास करता है, P पॉइंट से, और ऐसा P डायमीटर point से। निकालना है जो कि कहां से पास करता है, Center and point. पॉइंट P। मेरी बात समझ Center पा and रहे हो point कि P। नहीं, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, Yes, ये sir. बताओ, क्या ये मेरी पूरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। सर मतलब मिन डिस्टेंस कॉर्ड और मैक्स डिस्टेंस कॉर्ड परपेंडिकुलर होंगी ना, क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है। हाँ हाँ, बस बस, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये मिन वाली हो गई और ये मैक्स वाली हो गई। मेरी बात समझ में आ रहा है। मिन के लिए P पॉइंट उसका क्या होना चाहिए, Center. मिड पॉइंट। नहीं नहीं, मिन के लिए P पॉइंट उसका क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। Mid point समझ of रहे हो the कि chord। नहीं? सही है ना, ये पूरी कहानी समझ में आई सबको कि नहीं, ये बताओ मुद्दे की बात। Yes, sir। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अपनी बात रख सकता है अभी भी, बोलिए। तो अभी मैक्स और मिन लेंथ वाली कॉर्ड भी निकाल लोगे कि नहीं, कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो अभी भी, बोलिए। No, sir। यहाँ तक सारी चीजें कॉर्ड के बारे में समझ में आ गई सबको। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज अपनी बात रख दो अभी भी, तो उस कंफ्यूजन पे कुछ डिस्कशन कर लिया जाए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। कॉर्ड से रिलेटेड मेरे हिसाब से सारी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, G, फिर F, फिर C, लिख लिया है कि नहीं। सर G -5 होगा। हाँ Yes, sir। लिख लिया है कि नहीं बताओ। तो ऑन एक्स एक्सिस कितना आएगा, सर 8 आ रहा है। 2√G² - C, तो 2√25 - 9 मतलब 8। ऑन वाई एक्सिस कितना आएगा, 0। Sir, G5 होगा। 2√F² - C, देखो जरा ध्यान से, तो 2F² 9 - 9 तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि सर्किल टचेस Y-axis. Y-axis. ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन, मतलब y को टच कर रहा है और x पे इंटरसेप्ट ले रहा है, ये बात सबको क्लियर हुई, कोई कंफ्यूजन। चलो देखते हैं। सबसे पहले डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हैं, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो सर्कल की इक्वेशन होगी x + 4 x - 12 y - 3 and y + 1 = 0। देखो सही है, x² + y² -8x -2 और -2y -51 और -51 Yes, sir। = 0। सही है ना ये। यस सर। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो G की वैल्यू -4, F की वैल्यू -1 और C की वैल्यू -51 आएगी, और हमें सिर्फ Y इंटरसेप्ट निकालना है ना। तो Y इंटरसेप्ट कितना आएगा बोलो, 2√F² - C, तो 2√52 यानी कि 4√30। देखो 4√13 आ रहा है क्या, Yes, sir। लाइन नहीं समझ में आ सेंटर पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। वेरी गुड, सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बनाता है। भाई ये लाइन जा रही है, सपोज अगर ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, मान लो ये आर्क L1 है और ये आर्क L2 है, तो L1/L2 जो है वो 2/1 दिया हुआ है कि नहीं। अच्छा, L1 लेंथ क्या होगी, अगर इस सर्कल की रेडियस हम r कह दें, इस सर्कल की रेडियस को हम r कह दें, मान लेते हैं, और ये एंगल हम कहते हैं थीटा है, ये एंगल हम कहते हैं फाई है, तो L1 लेंथ क्या होगी बोलो, r थीटा, और L2 लेंथ क्या होगी r फाई, तो ये 2/1 होगा कि नहीं। इसका मतलब थीटा = 2 पाई होगा। अच्छा, थीटा प्लस फाई हमेशा कितना होगा, 2 पाई, अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो इसका मतलब 3 फाई जो है वो 2 पाई होगा, तो जो फाई एंगल है वो कितना आएगा, 120. 2 पाई/3।
मतलब जो कॉर्ड है वो सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, बोलो। मतलब जो इतनी लाइन लिखी है ना कि सरकमफ्रेंस डिवाइड दिस सर्कल हुज लेंथ आर्क दिस, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, बोलिए। ये जो लाइन है या इसी को हम कहते हैं जो कॉर्ड है वो कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री एंगल ऑन दी सेंटर, मतलब एट दी सेंटर। मेरी बात समझ गए कि नहीं बताओ, 2:1 का मतलब समझे कि नहीं। सर Yes. इसको लेंथ से एंगल में आपने कैसे कन्वर्ट किया, ये बात थीटा सर समझा थीटा दीजिए एक बार। Theta equal to L by R. अरे टिग्नोमेट्री भाई, यस सर समझ। अरे मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा यार, भूल गए क्या ये चीज, ये थीटा ये आर ये एल, बोलो यस सर भाई। याद आ गया, याद आ गया। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस। अरे यार नहीं समझ रहे हो क्या। तो अब भाई यहां तक तो बात एकदम श्योर शॉर्ट हो गई कि ये लेंथ है। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये है सिचुएशन। अच्छा ये लाइन जो है वो कहां से पास कर रही है, दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, x माइनस 2y माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 7x प्लस y माइनस 50 इक्वल टू 0। क्या ये बात हमें समझ में आती है। थोड़ा सा इसको 50 वाले टर्म को इधर ले लो, तो 7x प्लस वाई माइनस 50 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई। ये लाइन की इक्वेशन क्यों हो गई सोचा, क्योंकि लाइन कहाँ से पास कर रही है, ऑफ लाइन से। हाँ intersection से। क्योंकि लाइन दो पॉइंट्स के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। अच्छा अब ये लाइन जो है इस सर्कल को कट कर रही है और ये लाइन का जो ये एंगल है ये 120 डिग्री बन रहा है, यही तो है सिचुएशन। तो अब देखो सिचुएशन क्या है क्वेश्चन की, जो मतलब क्वेश्चन में जो मेन काम करना था, एक तो ये 120 डिग्री एंगल पहचानना था। एक बार आपने 120 डिग्री एंगल पहचान लिया, सही है ना। तो अब दूसरी चीज आपको क्या देखनी थी कि ये था, ये रेडियस इसकी दी थी। अच्छा सर्कल हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, तो इसकी रेडियस हमें पता है कितनी है 10। अच्छा ये एंगल 120 था तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया कि नहीं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी कितनी आएगी बताओ, 5। बोलो। अगर हम इसको ओ कह दें और ये ए डी बी कह दें, तो अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें कॉस, Cos 60. तो ओ डी बाई 10 आ गया, तो ओ डी लेंथ कितनी आ जाएगी 5। 5. यानी कि अब क्वेश्चन क्या है कि 0 से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5. 5। 0 से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5। तो अगर इस लाइन को हम लिखें तो 7 प्लस लैम्डा वाई 1 माइनस 2 लैम्डा और माइनस 50 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। इस पर 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो तो 50 प्लस 5 लैम्डा का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और 1 माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, यही तो आएगा देखो जरा ध्यान से। और ये किसके बराबर होगा भाई साहब 5 के। इसी को आप सॉल्व कर दो तो 10 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर 7 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो बताओ, बोलिए भाई। सारे स्क्वायर ओपन कर दो तो 100 प्लस 20 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 14 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1। देख लो आराम से कैलकुलेशन, एक लैम्डा स्क्वायर से एक लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, आगे 20 लैम्डा -6 तो 14 10 माइनस 24 माइनस 10 लैम्डा आएगा, देखो जरा -50 माइनस 50। इसका मतलब आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 25, देखो जरा। यानी कि 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा माइनस 25 इज 0। यहाँ से 2 लैम्डा कॉमन तो आएगा लैम्डा माइनस 5, यहाँ से 5 कॉमन तो लैम्डा माइनस 5 इक्वल 0। यानी लैम्डा की वैल्यू या तो 5 आएगी या -5/2 आएगी, देखो जरा ध्यान से। अरे हाँ या ना। तो अगर हम लैम्डा को 5 लेंगे तो लाइन की इक्वेशन कितनी आ रही है
12x और -9y -75 इक्वल 0। दिखा क्या सबको, बोलो। Yes, sir. अगर हम लैम्डा को -5/2 लेंगे तो लाइन की इक्वेशन कितनी आ रही है? हाँ, -5/2, 7/2 -5/2 तो 3/2x, बोलो। अरे हाँ या ना। और 5/2 + 6y, देखते जाना भाई। और यहाँ पर अगर 5/2 रखोगे तो 25/2 -75 + 70 नहीं, माइनस का ही रहेगा। माइनस कैलकुलेशन चेक करते जाना। -75, इसका मतलब ये आएगा आपका 3x + 12y -75 = 0। एक लाइन ये आंसर में आएगी, एक लाइन ये आएगी। देखो क्या यही आ रहा है आंसर में, बताओ। अगर सभी ने कैलकुलेशन सही सॉल्व किया है तो यही आ रहा होगा। देखो कैलकुलेशन सही किया है ना मैंने। मुझे गड़बड़, ये 9 आएगा, बाकी फिर ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है। ये 9/2 आएगा तो ये 9x आएगा। अब ठीक है, तो देख लो। ये गड़बड़ हो सकता था, Yes, अभी sir. ठीक है। डन हो गया भाई। ये मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको लेना था क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन विद ग्रेडियंट 1। तो लाइन आपने क्या ले ली, y = x + c। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, Slope 1. स्लोप। So slope is equal to 1. तो यानी y = x + c लाइन हो गई कि नहीं। यानी कि x - y + c = 0। अब हमें सिर्फ c की वैल्यू निकालनी है। अब ये लाइन पहले वाले सर्किल पे गई, लाइन गई पहले वाले सर्किल पे। पहले वाले सर्किल का सेंटर है 0 0। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 निकालो, कितना आ रहा है d1, दैट इज c/√2। दिखा क्या। और इसकी रेडियस आपको कितनी दी हुई है, बोलो, 4। तो यहाँ से जो इंटरसेप्ट आया वो कितना आया, बोलिए। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना आ रहा है, 4 नहीं सर, 2 2 √2 द रेडियस 2 है। अच्छा सॉरी, रेडियस 2 Radius होगी। 2 होगा। अरे हाँ भाई, रेडियस 2 हो गया। तो यहाँ से इंटरसेप्ट लेंथ कितना आया, 4 - c²/2। चेक करिए जरा। गुड। अब आप आए सेकंड वाले सर्कल पे। सेकंड वाले सर्किल का सेंटर कितना है, 5,4। और उसकी रेडियस कितनी है, 25 + 16 - 65। सर -5, -7। सॉरी 7 होगा। सर 7 है। ये 7 आएगा। सर माइनस का हाँ। है। हाँ कितना आएगा ये, 25 + 49 - 65। कितना बच रहा है, 25 65 4 9 3। 3. तो इसमें रेडियस आ गई इस बार 3। अब बताओ d2 कितना आया, 2√9 - 5। तो 5 + 7 ना 5 - 7 ना, प्लस c डिवाइड का मॉड डिवाइडेड बाय √2। तो मॉड ऑफ c - 2/√2 ना। तो अब की लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आ रही है, बोलो। यानी वही इंटरसेप्ट सर 2 सेंटर √ -5, -7 होगा ना। पहले से ही मान। सोच समझ के जवाब दो, क्या कह रहे हो तुम। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होता है, बैठे हुए हो। हाँ अब दोनों का इंटरसेप्ट हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों इंटरसेप्ट लेंथ कैसे हैं, इक्वल। जैसे इक्वल करोगे तो 4 - c²/2 = 9 - c - 2 का होल स्क्वायर/2। क्या सही लिख रहा हूं मैं, ये देख लो। तो 8 - c² = 18 - c² + 4c -4। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अब इसी को सॉल्व कर दो। c की वैल्यू कितनी आ रही देखियो जरा, 4c = ये बचेगा आपका 14। ये आपका शायद 14 बचेगा। 3/2. ये किधर कितना बचेगा, 14 उठ के इधर आएगा तो बन जाएगा -14 मतलब -6।
-3/2 आ रही है क्या, चेक करियो। -3/2 Yes, sir. सी कितना आ रहा है, Yes, sir. -3/2। Yes, sir. बस तो लाइन की इक्वेशन कितनी आ रही है, x - y - 3/2 इज 0, मतलब 2x - 2y - 3 = 0। क्या है बात, सबको समझ में आई? देख लो कैलकुलेशन, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो बताओ। कॉर्ड का हाँ, हमें निकालनी है लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ कॉर्ड। नहीं, क्वेश्चन देखो लेंथ निकालनी है, अगर इक्वेशन निकालनी होगी तो लेंथ निकालनी होगी, दोनों बातें सेम है ना, बोलो भाई। तो सर्किल का सेंटर ये रहा, Yes. मिनिमम लेंथ कॉर्ड के लिए a, b क्या होगा उसका, मिड पॉइंट। सर्किल का सेंटर -g - f होगा, यही तो होगी, बताओ। और ये होगी रेडियस r, हाँ या ना। रेडियस r कितनी होगी, √g² + f² - c। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. ये लेंथ d होगी, तो शॉर्टेस्ट लेंथ कॉर्ड क्या होगी, बोलो क्या हो जाएगी, 2√r² मतलब g² + f² - c -d²। d का मतलब क्या होगा, a + g का स्क्वायर एंड b + f का स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. देख लो आराम से, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो, बोलिए भाई। यही तो होगी, तो इसी को सॉल्व करो, क्या आ रहा है आंसर में, बताओ क्या आ रहा है आंसर में, बोलो बोलिए भाई, क्या आ रहा है आंसर में, -a² + b² + 2ag + 2bf + c, यही तो आ रहा होगा, देखो। हाँ, Yes, sir. सही आ रहा है एकदम। अच्छा, ये पॉइंट इनसाइड है या नहीं है, अगर ये पॉइंट इनसाइड है तो इसका मतलब a² + b² + 2ag + 2fb + c निगेटिव होगा कि नहीं होगा, और ये निगेटिव पॉजिटिव बना देंगे। अरे भाई बोलो यार, तभी तो ये पॉइंट इनसाइड होगा मेरे भाई। नहीं समझे कहानी क्या है, सर फिर से बता दीजिए। क्या चीज पूछो, वही बताएं। सर यही नेगेटिव। क्या निगेटिव, कोई पॉइंट सर्किल के इनसाइड कब होता है बेटा, बता रहे हैं क्या किया। ऑब्वियसली मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड आपको दे ही दिया है, सर्किल का सेंटर आप निकाल ही चुके हैं, 1,1। बोलिए, सर 4 है। सर्किल की रेडियस आपको पता ही है, 1 + 1 + 7 दैट इज 3। और ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ये कॉर्ड का क्या है भाई, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कितना है आपका, 2,3। तो ये लेंथ कितनी आ गई, d, बोलो। √5। √1 + 4 दैट इज √5। d हमें पता ही चल गया, r आपको पता है ही, कितना है r, सर 4 आया। 3। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आ गई, 2√9 - 5, आंसर इज 4 आ रहा है। मैक्स एरिया ट्रायंगल आप बनाएंगे जो कि कहाँ लाई करेगा, इनसाइड अ सर्कल जिसकी रेडियस गिवन होगी, सही है ना। तो वो हमेशा क्या होगा बताओ, इक्विलेटरल। गिवन रेडियस, तो वो हमेशा क्या होगा बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मेरी बात समझे कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किसी भी सर्कल के अंदर अगर हमने कई सारे ट्रायंगल बनाए, उसमें मैक्स एरिया का ट्रायंगल निकालोगे तो वो ट्रायंगल हमेशा क्या होगा, इक्विलेटरल। वो ट्रायंगल हमेशा क्या होगा, इक्विलेटरल होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अगर सर्कल की रेडियस r है, सर्कल की रेडियस r है, सही है, तो ये लेंथ r होगी। तो अब ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, ये सर्किल की कॉर्ड होगी, ये एंगल 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अगर इसकी लेंथ a कह दोगे तो ये लेंथ a/2 होगी, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ Yes, से sir. sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी cos 30 की वैल्यू ना, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, a/2r होगी। अरे हाँ या ना। और ये होता है √3/2 = a/2r। तो यहाँ से a जो है वो कितना आएगा,
r√3। समझ गए कि नहीं? मतलब अगर सर्कल की रेडियस r है, सही है, तो साइड लेंथ क्या होगा? r√3। और एरिया क्या होगा? बोलो। √3/4 r square। √3/4 इंटू r स्क्वायर, मतलब सॉरी a स्क्वायर, मतलब वो क्या हो जाएगा? 3√3/4 इंटू r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? तो मैक्सिमम एरिया जो आएगा वो आएगा 3√3/4 इंटू a स्क्वायर, और वो मैक्स एरिया का जो ट्रायंगल होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्विलेटरल। किसी भी सर्कल के अंदर अगर आपने ट्रायंगल्स बनाए और उसमें मैक्स एरिया का ट्रायंगल आपको चाहिए तो वो हमेशा इक्विलेटरल होगा, जिसकी साइड लेंथ क्या होगी? r√3। यहाँ पे r रेडियस है सर्कल की। समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए बोलिए। और उसका एरिया 3√3/4 होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? बताइए। डन। चलिए पहली इंफॉर्मेशन तो, यानी अगली इंफॉर्मेशन क्या है? मैक्स एरिया क्वाड्रिलेटरल बनाना है, वो भी एक गिवन सर्कल के अंदर, तो वो हमेशा क्या आएगा? स्क्वायर। ये सेकंड इंफॉर्मेशन है। मतलब एक सर्कल के अंदर आपने बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं, उसमें से मैक्स एरिया का क्वाड्रिलेटरल आप फॉर्म करेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या बनेगा? स्क्वायर। स्क्वायर बनेगा। अच्छा, अगर ये स्क्वायर बनेगा तो इसकी साइड लेंथ कितनी होगी? अगर ये a है तो ये a√2, डायमीटर। तो a√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r। तो उसकी जो साइड लेंथ आएगी वो a/√2 आएगी। सॉरी 2r इक्वल टू 2r होगा। हाँ, तो मतलब r√2 आएगी कि नहीं? बोलो। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा? r√2। साइड ऑफ ट्रायंगल कितना था? r√3। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? r√2। r√2। और इसका एरिया कितना होगा? 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर। मेरी बात समझ गए दोनों की नहीं? तो मैक्स एरिया 2r स्क्वायर होगा क्वाड्रिलेटरल का, और साइड लेंथ r√2 होगी। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? बोलिए। अगर ट्रायंगल बनाओगे तो r√3 हो जाएगी, अगर क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो r√2 होगी। बोलो भाई ये दोनों। यस। भाई सर्कल की रेडियस निकालेंगे तो आ जाएगा √g² + f² - c। तो एरिया कितना आएगा? 3√3/4 इंटू r²। यही तो आता है। तो 3√3/4 इंटू g² + f² - c। ऐसा क्यों आएगा? समझ में आ रहा होगा? क्योंकि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बनाया था ना, फिर से बना दो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये वाली r लेंथ होगी, ये a/2 होगा। ये डायग्राम दिमाग में है कि नहीं सबके? तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है? r√3। तो जो एरिया है वो ये आ जाएगा। बोलो भाई हुआ कि नहीं? भाई सिंपल सी बात थी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उसके अंदर एक सर्कल था, उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया, उसका एरिया आपसे पूछा गया है। तो ऑब्वियसली अगर इस सर्कल की रेडियस आपको मिल जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि अगर सर्कल की रेडियस r होगी तो इसका एरिया 2r² होगा। अब सर्कल इन सर्कल है तो यहाँ से डाला गया परपेंडिकुलर एंड इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये बाई 2, ये एंगल बाइसेक्ट होगा 30। तो यहाँ से 10 30 निकाल के r निकाल लेंगे। आप डेल्टा बाई एस भी लगा सकते हो। सर्किल का डेल्टा होता है √3/4 इंटू a²। स्मॉल s कितना हो जाएगा? बोलो 3a/2। हाँ या ना? तो स्मॉल r आप डेल्टा बाई सेमी पैरामीटर भी लगा सकते हो, तो वही आ जाएगा 3√3/2 a² और 3a/2। अभी भी सेम आंसर आ जाएगा a/2√3। दिखा कि नहीं भाई? आप ऐसे भी कर सकते हो, चलेगा। बट करना तो आपको उतना ही काम है ना, घूम फिर के। बोलिए। तो कॉर्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सबको समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो अभी भी मुझे बता सकता है।